हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब हम आपका जो रचना वाला पार्ट है उसमें आपका एक रोड सेफ्टी का चैप्टर है। ठीक है, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, रोड यानी सड़क, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। ठीक है, और परिवेशीय सजगता, परिवेशीय सजगता, सड़क सुरक्षा यानी सड़क पर जो रोड जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है, तो हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, इसमें ये सभी सड़क सुरक्षा में आता है। और परिवेशीय सजगता में ये आता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, हम उनके प्रति जागरूकता और सतर्कता बरतें, ये हमारा परिवेशीय सजगता कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोड सेफ्टी। सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अतः हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। कि सड़क पर रोज डेली आप देखोगे कहीं ना कोई एक्सीडेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए हमें बहुत ध्यान से केयरफुली सड़क पर चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। फुटपाथ जो सड़क है, ये सड़क है आपकी और यहाँ साइड में बना होता है फुटपाथ, तो आपको चलना है तो आप ऐसे फुटपाथ पर चलेंगे। यदि फुटपाथ किसी कारण खाली न हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। अगर किसी कारण से फुटपाथ का खाली नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। किधर चलना चाहिए, सड़क के लेफ्ट साइड में। स्कूल की बस में चढ़ते समय दूसरे छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप स्कूल की बस में चढ़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरे छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को, अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पहले बस में चढ़ने देना चाहिए। बस में चढ़ते समय आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। साथ ही आपको पंक्तिबद्ध होकर यानी लाइन बनाकर चढ़ना चाहिए ताकि सभी चढ़ पाए और आराम से बिना धक्का मुक्की किए हुए आराम से बस में चढ़ पाए। बस जब पूरी तरीके से रुक जाए तभी आपको बस से नीचे उतरना चाहिए और बस से उतरते समय आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए। बस में सीट पर बैठने के लिए आपको किसी से झगड़ना नहीं है। बस के अंदर आपको बिल्कुल अनुशासन से यानी कि डिसिप्लिन से बैठना है। अपने किसी अंग को यानी हाथ या मुंह आपको खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर साइड से कोई बस वगैरह आ रही होगी तो उससे आपके हाथ को या मुंह को चोट लग सकती है। अच्छा, चलती बस से सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। आपने कुछ खाया है और उसका कचरा है, कुछ भी खाया है या कुछ भी आपके पास कचरा था, तो आप उसको चलती बस से खिड़की से बाहर नहीं फेंकेंगे। जोर जोर से बातें करके या शोर मचाकर चालक का ध्यान नहीं बटाना चाहिए। कि जो बस चलाने वाला जो ड्राइवर है, चालक यानी जो ड्राइवर है, आप उसके साथ या वैसे ही आप जोर जोर से बातें करेंगे तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तेज आवाज़ में संगीत नहीं सुनना चाहिए। आपको तेज आवाज़ में जोर जोर से म्यूज़िक भी ऑन नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे हो तो आप अपने कानों में जो ईयरफोन है वो लगा दें और आप जो बिल्कुल लो साउंड का म्यूज़िक होता है आप वैसे सुन सकते हैं। अच्छा, चौराहों या तिराहों पर सड़क के बीच में एक खंभे पर 3 बत्तियां लगी होती है। आपने भी देखी जो लाइट होती है ट्रैफिक लाइट, वो उसमें 3 लाइट्स लगी होती है। इसमें 3 रंग होते हैं। कितने कलर्स होते हैं इसमें, 3। इसमें होते हैं लाल, पीला और हरा, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो रेड होता है, जो लाल रंग होता है, वो रुकने का प्रतीक होता है। जो पीला रंग है ना, जो है वो लाल बत्ती होने का, और हरा रंग जो है वो आगे बढ़ने का संकेत देता है। पीला रंग यानी आपको इंतजार करना होता है कि कब लाल बत्ती जो है वो हटे। ठीक है, ये क्या है, ट्रैफिक लाइट है जो मैंने आपको बताई थी। अब इससे क्या होता है, यातायात नियंत्रित होता है। इस ट्रैफिक लाइट से यातायात नियंत्रित होता है, यानी जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में आता है। सड़क के दोनों ओर खंभे पर लगी बत्ती में एक आदमी का चित्र होता है। आपने भी देखा होगा एक आदमी है ना, तो उसमें हरी बत्ती जलने पर ही, जब उस आदमी वाला जो चित्र है उसमें हरी बत्ती जब जलती है, तभी जो पैदल चलने वाले जो यात्री हैं उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग से, जेब्रा क्रॉसिंग इस टाइप की होती है ना, तो उस वहाँ से आपको सड़क पार करनी चाहिए। यदि किसी अपाहिज, बुजुर्ग या अंधे व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको उसकी सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग की जो बत्ती होती है वो हरी तभी होती है जब ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती जल रही होती है। कि जब ट्रैफिक लाइट में लाल होगी तब वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली जो बत्ती है वो हरी हो जाएगी, कि आप अभी वाहन नहीं चल रहे हैं तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से अपना जो है रोड का क्रॉस कर लें। ठीक है, अब सड़क पर स्थान स्थान पर बड़े आकार के नीले बोर्ड लगे रहते हैं। बड़े आकार के आपने भी देखे होंगे, जिन पर आसपास के स्थानों के नाम लिखे होते हैं और उस जगह की ओर जाने का संकेत देते हैं। यानी
पॉइंट आउट भी करते हैं। सड़क पर एक बोर्ड पर कार और ट्रक के चित्र बने होते हैं, आपने भी देखे होंगे। उनके चित्रों के सामने 50, 40, 50, 40 आदि अंक लिखे होते हैं। ये अंक किस लिए लिखे होते हैं? ये जो अंक है वो वाहन की गति निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? वाहन की गति, कि आपको 40 है, 50 है तो आपको 50 की गति से ऊपर वाहन नहीं चलाना है, 40 है तो आपको 40 की गति से ऊपर 40 की स्पीड से आगे वाहन नहीं चलाना है, अपनी गाड़ी नहीं चलानी है। ये जो अंक जो हैं, ये जो 40, 50, 50, 40 वाले, ये स्थान स्थान के अनुसार यानी जगह जगह के अनुसार बदल जाते हैं। अर्थात वाहनों की जो गति सीमा है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कि कोई रश वाला जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड आपको कम रखनी है। कोई हाईवे है जो बिल्कुल खाली है तो वहाँ पर आपकी स्पीड वो बढ़ा सकते हो आप। इसलिए इस तरीके से जो गाड़ियों की, जो व्हीकल्स की जो स्पीड होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। यातायात व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए चिन्ह व प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कि जो यातायात व्यवस्था है उसमें सेफ्टी के लिए सड़क पर कुछ अच्छे से आप इधर से उधर जा सको, इसके लिए कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चिन्हों और प्रतीकों का अर्थ समझकर एवं सावधानी पूर्वक उनका पालन कर हम अपनी यात्रा सकुशल संपन्न कर सकते हैं। कि जो सिंबल्स बनाए हुए होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, हम पहले उनके अर्थ को अच्छी तरीके से समझें और फिर हम उसका पालन करके हम अपनी जो यात्रा है उसे सकुशल पूरी कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकांश नियम संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से इसलिए प्रकट किए जाते हैं क्योंकि विभिन्न देशों की भाषाएं अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चिन्ह